हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यम पाठक। आवारा कुत्तों और जानवरों के काटने की बढ़ती समस्या को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लोक अभियान चलाया, जिसके तहत एक वेबसाइट तैयार की और उसमें कुत्तों की समस्त जानकारी को रखा। रेबीज डिसीज है क्या, ये डिसीज कैसे फैलती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका प्रिकॉशंस क्या है और रेबीज का खास ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी बातों को आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। रेबीज क्या है? हे फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यम पाठक। रेबीज की अगर बात करें तो ये एक जानलेवा वायरस है जो कुत्तों के काटने से फैलता है। रेबीज डिसीज कुत्तों के काटने से ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होती है और जाकर के डिसीज कॉज करती है। दिस इज अ मोस्ट हॉरिबल डिसीज। इस डिसीज की अगर बात करें तो इस डिसीज का सबसे खास लक्षण है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उसी पानी से उसको डर भी लगता है, यानी कि इस पेशेंट को हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। रेबीज डिसीज की बात करें तो हर साल 21,000 लोगों की मौत रेबीज के कारण होती है और इसमें मोस्टली 96% लोगों में कारण कुत्तों का काटना ही होता है और हर साल 23 लाख लोगों को वैक्सीनेशन रेबीज का दिया जाता है। दुनिया में अगर कहा जाए तो ये लगभग पूरी दुनिया में ही फैली हुई है, लेकिन अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़कर। रेबीज डिसीज कैसे फैलती है? जब आप देखते हैं कि जानवर या कुत्तों में रेबीज का वायरस पाया जाता है और वो ह्यूमन बॉडी में कट कर ले, तो कट करने के दौरान उनके स्लाइवा में ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाता है। जब ह्यूमन बॉडी में ये वायरस पहुंच जाता है तो जाकर के डिसीज कॉज करता है और उस डिसीज का नाम रेबीज होता है। किन किन एनिमल के काटने से रेबीज डिसीज फैलती है? मोस्टली कहा जाए तो लगभग जानवरों के काटने से फैलने वाली डिसीज है जिसको रेबीज कहा जाता है, लेकिन मोस्टली अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कारण कुत्ते होते हैं। रेबीज डिसीज कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल जितने भी हैं उन सभी से ये डिसीज कॉज होने का कारण बन सकता है। और कहा जाए तो कुत्ते, गाय, बैल, ऑक्स और फॉक्स और गिलहरी, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनसे ये डिसीज कॉज हो सकती है, लेकिन इसका मोस्टली कारण कुत्ते ही होते हैं जिससे ये डिसीज कॉज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो रेबीज वाला जानवर जब ह्यूमन बॉडी में कट करता है तो इसका वायरस नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में पहुंचने तक इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। इसका लगभग अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 15 दिन से लेकर के 6 साल का समय लगता है और इस दौरान इसके लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इससे हम इस डिसीज के बारे में डिसाइड कर पाते हैं। रेबीज के सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली सबसे ज्यादा इसमें फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, वॉमिटिंग और नोजिया देखने को मिलता है। इसका सबसे खास लक्षण है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिविटी, इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। रिजिडिटी देखने को मिलती है। एक्सेसिव सलाइवेशन, इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा सलाइवा बन रहा हो। इसको इंसोमेनिया देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि पार्शियल पैरालिसिस, जैसे पेशेंट का कुछ अंग काम ना कर रहा हो, इस तरह से पार्शियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। इस पेशेंट को एंजाइटी देखने को मिलती है, कंफ्यूजन देखने को मिलता है और डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग। अगर डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग की बात की जाए तो मोस्टली उसको किसी भी चीज को खाने में, डिग्लिट्यूशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और लास्ट में इस पेशेंट को हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम भी देखने को मिलता है। इसके मोस्टली जो लक्षण होते हैं आपको कुत्तों के समान ही देखने को मिलते हैं, कुछ उसी तरह के लक्षण इसको देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे पता चल सकता है कि इस जानवर को या फिर इस कुत्ते को रेबीज है या नहीं? आपको उस जानवर का बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा, उसकी जो फीडिंग टेंडेंसी होगी वो चेंज देखने को मिलेगी, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलेगा और उसकी जो बार्किंग यानी भौंकने की टेंडेंसी होगी उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको उस पेशेंट के लोअर जॉ में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, सीजर देखने को मिलेंगे और लास्ट एंड मोस्ट उसमें बाइटिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। वो कुत्ता लगभग काटने के लिए दौड़ेगा। जानवर को आप पहले से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो सबसे मोस्ट एंड पहला कारण ये होता है कि आप उसका वैक्सीनेशन कराइए और वैक्सीनेशन चार्ट को प्रॉपर तरीके से अपने पास रखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा वैक्सीन लगवाया है, कौन सा नहीं लगवाया
और रेबीज के सबसे ज्यादा केस 5 से 15 साल वाले लोगों को देखने को मिलता है और उसमें ये केस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनको रेबीज हुआ है। कुत्ते के काटने के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। कुत्ते के काटने के बाद आप अपने उस घाव को लगभग 15 मिनट तक रनिंग वाटर के साथ साबुन को लगा करके बहुत अच्छे से क्लीन करें। दूसरा, आप उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जैसे प्रोविडाइन, वीटाडीन, इनसे बहुत अच्छे से उसको क्लीन करें। थर्ड, आप उस कुत्ते पर निगरानी रखें। अगर उस कुत्ते को 10 से 15 दिनों तक कुछ नहीं होता है तो ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फोर्थ एंड लास्ट मोस्टली, आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, हॉस्पिटल जाकर के बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन कराएं जिससे आपको समस्या का सामना नहीं देखने को मिलेगा। वैक्सीनेशन कब लेना चाहिए कब नहीं, इसके मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, आपको कुत्ते ने चाटा है और उस हिस्से में कोई कट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, तो आप उस हिस्से को रनिंग वाटर से और सोप के द्वारा 15 मिनट तक उसको अच्छे से क्लीन करें और उसमें वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर कुत्ते ने आपको मिनिमम स्क्रैच किया है और स्क्रैच करने के दौरान उसमें कुछ कट वाइट लगे हुए हैं तो आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट, अगर कुत्ते ने आपको काटा भी है और उस हिस्से पर उसने चाटा भी है तो आपको वैक्सीनेशन तो लेना ही लेना है और उसके साथ साथ आपको 1 डोज इम्यूनोग्लोबुलिन का भी लेना अनिवार्य है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 8 करोड़ लोगों को हर साल कुत्ते काटते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए एक लोक अभियान चलाया गया है जिसमें विजय गोयल जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.dogproblem.com। इस वेबसाइट के माध्यम से एक डिजिटल मंच तैयार किया है और उन्होंने अपील की है कि आप जाकर के उस डिजिटल मंच से जुड़िए और डॉग यानी कुत्ते के काटने की समस्या से निजात यानी कि इस समस्या से छुटकारा पाइए। रोज रात को सोने से पहले एक पाठ गीता का जरूर पढ़ें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। सबसे ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को कुत्ते से काटने वाली समस्याओं के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।